भोरमदेव शक्कर कारखाने में पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी। कबीरधाम भोरमदेव शक्कर कारखाने में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 15 दिनों से जारी थी, जिसमें आज थोड़ी राहत भरी खबर मिली है। बता दें कि भोरमदेव शक्कर कारखाने के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कारखाने के अंडर 15 दिनों से समस्त कार्य बंद टूल डाउन हड़ताल पे बैठे थे। मामला दिनों ब दिन बढ़ते देख प्रबंधक संचालक सुबह सुबह 7 बजे के समय ठेका श्रमिक के मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने आए, परंतु आश्वासन देने के साथ ही संचालक और कर्मचारी झड़प बैठे। इस झड़प को जहां तहां करके समझाइश दी गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधक यूनियन की मांगों को मौखिक रूप से पूरा करने का आश्वासन दे रहे थे, जो यूनियन को पसंद नहीं आया। यूनियन के अध्यक्ष जगदीश बंजारे का कहना था कि 2014 से लेकर वर्तमान समय तक ऐसा ही करके हमें गुमराह में रखे थे, परंतु इस बार लिखित रूप से देने पर ही हड़ताल टूटेगी। यूनियन ने अपनी मांगों को सबूत के तौर पर लिखित में लिए और अपने अपने कामों में वापस जाने की बात कही। दिसंबर तक मांगों को पूरा करने की अवधि प्रबंधक और यूनियन के वार्तालाप के बाद यूनियन की मांगों को दिसंबर तक पूरा करने की आश्वासन दिया गया है, परंतु यदि उक्त समय सीमा से पहले मांगों पर अमल नहीं करती तो यूनियन पुनः टूल डाउन हड़ताल में बैठ जाएंगे। समर्थन देने पहुंचे JCCH के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने उक्त मामले को गंभीरता से लेकर श्रमिक हित में मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख रुपए दे सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ की भोरमदेव शक्कर कारखाना के श्रमिक को भी उनकी हक की लाभांश दे सकते हैं। हर साल सरकार को यहाँ के लोगों को 17 करोड़ का लाभांश देना चाहिए, परंतु चवन्नी तक नहीं मिली है। वहीं 15 दिन ठेका हड़ताल पे बैठे ठेका श्रमिक नियमितीकरण, रिक्त पदों की भर्ती, किसानों को भी उनका लाभांश मिले, साथ ही साथ कारखाने की नवीनीकरण किया जाए। इन 4 प्रमुख मांगों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता कांग्रेस जोगी सदैव श्रमिक और किसानों के साथ है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि किसानों को उनका लाभांश मिले, और साथ ही जब 2002 में ये फैक्ट्री बनी थी तो देश की सबसे मॉडर्न आधुनिक साइंटिफिक फैक्ट्री थी। आज 20 साल बाद इसकी जो दुर्दशा देखने को मिल रही है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसका भी नवीनीकरण किया जाए सरकार के द्वारा। ये जो 4 मांगे हैं, नौकरी, नियमितीकरण, नवीनीकरण और लाभांश, इनको लेकर हमारी पार्टी यहाँ के मजदूरों के साथ, किसानों के साथ लगातार लड़ाई लड़ेगी। आपके अनेक पूर्व MD इनको आकर आश्वासन देते हैं कि आप टूल डाउन छोड़ दो और हड़ताल बंद कर दो, तो इस पर क्या लगता है? आप डर गए MD? आपको ऐसा कुछ लग रहा है? प्रशासन आपको डर रही है? इससे कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी, बिजली बिल हाफ हो जाएगा, 1500 रुपया पेंशन मिलेगा। पेंशन की जगह लोगों को टेंशन मिल रहा है। शराबबंदी की जगह पूरे प्रदेश को शराब मंडी में बना दिया। और जब बेरोजगारी भत्ता की बात आती है तो भत्ता की जगह धक्का मिलता है हमारे नौजवान साथियों को। तो ये जितने आश्वासन दिए थे, एक भी आश्वासन उन्होंने पूरा नहीं किया है। जब मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर पा रहे हैं अपना आश्वासन, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे। और इसीलिए हमने 3 महीने का, आज हमने ख़त्म नहीं किया है, 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 महीने में नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन होगा।